हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू आवर एजुकेशनल चैनल आई स्मार्ट सॉल्यूशन। सो आज की इस वीडियो में हम टर्म 1 के लिए साइंस के एमसीक्यू क्वेश्चंस की सीरीज लेकर आए हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे फिजिक्स के बारे में। फिजिक्स का चैप्टर आपको पता है, लाइट हमारे पास सबसे पहला चैप्टर जो हमारे पास क्लास 10th की साइंस में आने वाला रिड्यूस सिलेबस में 2021-22 के लिए आपके सेशन के लिए टर्म 1 एग्जाम जो कि नवंबर दिसंबर में होने वाले हैं। चैप्टर फर्स्ट के ये वाले एमसीक्यूज काफी ज्यादा यूजफुल रहेंगे। टॉप 10 क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस करेंगे लाइट से रिलेटेड। ऐसे ही नहीं कि पूरे रिफ्लेक्शन के लिए या फिर लाइट के लिए सिर्फ यही क्वेश्चन है, इसके बाद और भी सीरीज आती रहेंगी डिफरेंट टॉपिक्स पर। आज हम टॉप 10 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, देन एक दिन बाद हम फिर क्वेश्चन 10 डिस्कस करेंगे। मतलब 10 करके आप बहुत अच्छी प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो बिना टाइम वेस्ट किए सीरीज का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट डिस्कस करते हैं। क्या है टॉप 10 क्वेश्चन में पहला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट जो है, द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इज इक्वल टू द एंगल ऑफ इंसिडेंस। यस, आपको पता है कि एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन और एंगल ऑफ इंसिडेंस आपस में इक्वल होते हैं। देन वो बोल रहा है पहला ऑप्शन क्या है, ऑलवेज होते हैं क्या। सेकंड, समटाइम्स कभी कभी। थर्ड क्या है, अंडर स्पेसिफिक कंडीशन, कुछ डिफरेंट कंडीशंस के लिए। लास्ट क्या है, नेवर, कभी भी नहीं होते। मैं आपको बता दूं ऑलवेज, हमेशा ए ऑप्शन क्लियर है। यानी कि मेरे पास कोई भी प्लेन मिरर है, कोई भी है, मेरे पास रफ सरफेस है, इंसिडेंस एंगल, ये रिफ्लेक्टेड एंगल, आने वाला एंगल कौन सा होता है, इंसिडेंस, और रिफ्लेक्ट वाला आर, ये दोनों हमेशा कैसे होते हैं, इक्वल होते हैं। बोल सकते हैं ऑलवेज, यानी कि ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। यस और नो। अब देखते हैं हमारे पास सीरीज का क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है। क्वेश्चन नंबर सेकंड में हमारे पास क्या गिवन है, क्वेश्चन नंबर सेकंड में यहां पर गिवन है द एंगल बिटवीन एन इंसिडेंट रे। ठीक है, कोई भी एक इंसिडेंट रे, सपोज यही सेम बना लिया हमने। ये हमारे पास कोई भी रफ सरफेस है, ये वाला और ये वाला प्लेन सरफेस है। ये कौन सा है, रफ सरफेस। पता है ना आपको, प्लेन मिरर में ये रफ होता है एक साइड का, ये होता है प्लेन सरफेस। ठीक है, इसके बाद उन्होंने क्या बोला है, द एंगल बिटवीन एन इंसिडेंट रे और प्लेन मिरर। प्लेन मिरर ये रहा और इंसिडेंट रे ये रही हमारे पास, जो कि बिल्कुल कहाँ पे आती है, नॉर्मल पे आती है। नॉर्मल पे बना देते हैं हम। ठीक है, इनके मिड का एंगल कितना है, 30 डिग्री है। उसके बाद क्या बोला है, द एंगल ऑफ इंसिडेंट रे एंड द प्लेन मिरर इज 30 डिग्री। द टोटल एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड रिफ्लेक्टेड रे। ऑप्शन है 30, 60, 90 एंड 120। 30 डिग्री ये वाला कितना होगा, 60। क्यों होगा, क्योंकि पूरा एंगल कितने डिग्री होता है, 90 डिग्री, और 90 डिग्री पर नॉर्मल होता है। ठीक है ना, जितने डिग्री 60 डिग्री पर आई और 60 डिग्री पर चला जाएगा। यानी कि ये भी कितना होगा, 60, और ये भी कितना होगा, 30। पूछा क्या है, इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे के मिड का एंगल कितना होगा, 60, 60, 120 होगा। ऐसा कोई ऑप्शन है हमारे पास। यस, ऑप्शन नंबर डी देखो बिल्कुल करेक्ट है। अब देखते हैं हमारे पास सीरीज में क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या है। ये क्लियर हो गया ना आपको। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है A ray of light is incident on a plane mirror making an angle 90 डिग्री। सेम वही अभी पढ़ा। ये हमारे पास रफ सरफेस, ये नॉर्मल। इंसिडेंट रे कितने डिग्री का एंगल बनाती रहती है, 90 डिग्री का। मतलब नॉर्मल के पास ही इंसिडेंट रे है, ध्यान रखना उसके ऊपर ही है क्योंकि 90 डिग्री है। विद द प्लेन मिरर, कितना है प्लेन मिरर के साथ इंसिडेंट रे का, 90 डिग्री का है। ठीक है, द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ दिस रे ऑफ लाइट विल बी। रिफ्लेक्शन का जितने डिग्री के एंगल पर इंसिडेंट रे आती है उतने डिग्री एंगल पर वापस चली जाती है। यानी कि रिफ्लेक्टेड का एंगल कितने डिग्री होगा, उन दोनों के मिड का। तो ऑप्शन हमारे पास क्या है, 45, 90, 0 और 60। तो इंसिडेंट रे भी इस पर है, रिफ्लेक्टेड भी ऊपर है। जब दोनों एक दूसरे के ऊपर आएंगे तो यहाँ पर 0 उनके मिड का एंगल कितना होगा, 0 डिग्री। बीच में कोई गैप ही नहीं होगा, कोई एंगल होगा ही नहीं, तो 0 डिग्री। ऑप्शन हमारा कौन सा क्लियर है, सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है इसका ना। अब देखेंगे सीरीज का क्वेश्चन नंबर 4 क्या है। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 4 में हमारे पास है द इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट फॉर्म्ड बाय द प्लेन मिरर। प्लेन मिरर किस टाइप की इमेज बनाता है। पहला ऑप्शन वर्चुअल बनाता है, रियल बनाता है, डिमिनिश्ड बनाता है, डिमिनिश्ड बोलते बहुत छोटी, और डी अपसाइड डाउन बनाता है। तो मैं आपको बता दूं हमेशा प्लेन मिरर वर्चुअल इमेज बनाता है। ठीक है, स्पेरिकल हमारे पास रियल और वर्चुअल बनाते हैं, उसको भी हम आगे अब फर्दर वीडियोस में डिस्कस कर लेंगे। लेकिन यहाँ पर ध्यान रखना है, प्लेन मिरर हमेशा वर्चुअल इमेज बनाता है, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। तो ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है क्वेश्चन नंबर 4 का। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 5 में हमें क्या दिया हुआ है, द इमेज फॉर्म्ड बाय द प्लेन मिरर इज। अभी तो बताया वर्चुअल होती है, तो प्लेन मिरर देखते हैं कैसी होती है। वर्चुअल वाले ऑप्शन कौन होते हैं, फर्स्ट सेकंड वर्चुअल वाले, सी और डी रियल वाले। तो सी और डी तो हटा ही देते हैं क्योंकि प्लेन मिरर तो वर्चुअल बनाता है। ए और बी में देखते हैं क्या क्या लिखा हुआ है। ए में क्या लिखा हुआ है, वर्चुअल वाला बिहाइंड द मिरर एंड इनलार्ज, बड़ी इमेज बनाता है। प्लेन मिरर नहीं, प्लेन मिरर तो मेरे घर पे ही, जितना मुझे अपने आप को, जितना मेरी हाइट है उतनी हाइट मुझे प्लेन मिरर में दिखती है, तो मतलब लार्ज नहीं बनाता।
ए ऑप्शन खत्म कर दो। बी ऑप्शन देखो, वर्चुअल इमेज बनाता है बिहाइंड द मिरर, ठीक है, मतलब मिरर के बिहाइंड ही बोलते हैं, ठीक है ना। एंड द सेम साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट, जितना ध्यान रखना, जितना ऑब्जेक्ट का साइज होता है उतनी ही इमेज बनाता है। तो बी ऑप्शन इसका करेक्ट है। वर्चुअल तो बनाती है लेकिन सेम साइज एज द ऑब्जेक्ट भी बनाता है। तो सीरीज का 5 क्वेश्चन का बी ऑप्शन है ना। अब देखेंगे 6 क्वेश्चन। 6 क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, द फिगर, एक हमारे पास एक डायग्राम गिवन है, डायग्राम बोल सकते हैं आप, वॉच गिवन है 12, 6, 3, 9, 1, 2, 4, 5, 7, 8, 10, 11। ये मेरे पास वॉच है। वॉच में टाइमिंग दिया है 2:35, मतलब 2 हमारे पास यहाँ पे होगा अप्रोक्स, 35 यहाँ होगा। बोलते यहाँ पर उन्होंने प्लेन मिरर रख दिया। प्लेन मिरर में मेरे पास टाइम कितना होगा अभी पता चल जाएगा। वॉच बना लेते हैं छोटी सी यहाँ पर, क्योंकि ना उधर स्पेस थोड़ा कम होगा, इसलिए आपको वॉच कैसी लग रही होगी, ऑविल की तरह लग रही होगी, है ना। यहाँ पर कितना दिखेगा 3, सॉरी यहाँ 3 आएगा। वॉच अभी मैंने ऐसी बना रही, क्लियरली ऐसी पता चल जाएगा मेरे पास ये कितना होगा। वॉच तो मेरे पास ऐसी बनेगी ना, लेकिन नीडल जो होंगी, बोल सकते हैं मिनट हैंड और राइट हैंड, मिनट हैंड और ये आवर हैंड, ये चेंज हो जाएंगे। ये हमारे पास ये आएगा 9 के ऊपर, मतलब यहाँ पर आएगा कुछ, और ये हमारे पास आएगा कुछ चेंज होगा ना, ध्यान रखना है। तो ये आएगा 5 पर, तो मतलब यहाँ पर आएगा। तो मुझे कितना दिखेगा 9:25 के आसपास टाइमिंग दिखेगी। ऑप्शंस मेरे पास क्या है 2:25, 2:35, 6:45 या 9:25। तो डी ऑप्शन करेक्ट है। 9:25 के अप्रोक्स टाइम दिखेगा। ये नहीं आप काउंटिंग में उल्टी कर दो, वॉच ऐसे ही बनानी है, ठीक है ना। तो 6 का हमारे पास क्वेश्चन डी बिल्कुल करेक्ट है ऑप्शन हमारे पास। अब देखते हैं थोड़ा सा आगे के क्वेश्चंस, मतलब क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं सीरीज का क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 7 में हमारे पास क्या है, इन ए कॉन्वेक्स मिरर, आ गया हमारे पास स्फेरिकल मिरर का कॉन्सेप्ट। कॉन्वेक्स मिरर में रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट टेक प्लेस एट, कहाँ पर, कॉन्वेक्स में हमारे पास, ये हमारे पास कॉनकेव कॉन्वेक्स का कॉन्सेप्ट पता है ना, ये हमारे पास कॉनकेव है, मतलब ये कॉन्वेक्स है हमारे पास, कॉनकेव ये होता है हमारे पास, ये कॉन्वेक्स है। क्वेश्चन में कॉन्वेक्स ही बोला गया है, तो ये वाला पोर्शन हटा देते हैं ना। क्या बोला गया है उसमें, क्या बोला गया है, इन ए कॉन्वेक्स स्फेरिकल मिरर द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहाँ पर होता है हमारे पास, टेक प्लेस एट, पहला ऑप्शन फ्लैट सरफेस पे होता है, फ्लैट तो होते नहीं इसमें, बेंट इन सर्विस, मतलब बेंट इन नहीं, अंदर की साइड वाले पे नहीं होता। ये बल्गिंग आउट, यस मैं आपको बता दूं, जो सरफेस है तो बल्गिंग आउट बाहर वाले सरफेस पे होता है, ये वाले सरफेस पे, ये वाला पार्ट इसमें कैसा होता है, रफ होता है, बाहर वाले सरफेस से रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट होता है। तो इसे बोल सकते हैं सी, सॉरी इसका सी ऑप्शन करेक्ट है। अब बल्गिंग आउट सरफेस ध्यान रखना है कॉन्वेक्स में, इसका उल्टा कॉनकेव में होता है, ठीक है। एक क्वेश्चन और क्या है सीरीज का, क्वेश्चन नंबर 8, और डाइवर्जिंग मिरर, यहीं पर ही बता देते हैं। चलिए मैं आपको बता देता हूँ, बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। कॉनकेव का दूसरा नाम होता है कन्वर्जिंग। सीरीज के क्वेश्चन नंबर 8 में कॉनकेव का, किसका, कॉनकेव का दूसरा नाम होता है कन्वर्जिंग मिरर, और कॉन्वेक्स का डाइवर्जिंग। डिटेल्स वीडियो में अगर आपने नहीं देखा, अगर आपको क्लियर नहीं हो रही कुछ भी कॉन्सेप्ट, तो इन्हीं चैप्टर्स की पूरी डिटेल्स वीडियो मैं ऑलरेडी बना चुका हूँ। क्लास 10th की फिजिक्स की सेपरेट प्लेलिस्ट मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगा, या लेफ्ट में आई के बटन में वो आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी। वहाँ से आपकी क्लास 10th की इस चैप्टर की बहुत ही डिटेल्स वीडियो अच्छे से देख सकते हैं, कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकते हैं वहाँ पर आप। तो कौन सा डाइवर्जिंग कौन सा कन्वर्जिंग होता है। तो क्वेश्चन क्या है हमारे पास, ए डाइवर्जिंग मिरर, डाइवर्जिंग मिरर कौन सा होता है, पहला ऑप्शन है प्लेन मिरर को बोलते हैं, कॉन्वेक्स को बोलते हैं, यस कॉन्वेक्स को बोलते हैं। तो बी ऑप्शन करेक्ट है क्वेश्चन नंबर 8 का। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 क्या है हमारे पास, सेकंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ द सीरीज। ये आपके टॉप 10 क्वेश्चन प्रिपेयर हो जाएंगे, फिर आपके एमसीक्यूज में काफी हेल्प होने वाली है। 9 क्वेश्चन में क्या दिया है, इफ आर इज द रेडियस ऑफ द कर्वेचर ऑफ ए स्फेरिकल मिरर, एफ इज इट्स फोकल लेंथ, देन मैं आपको बता दूं छोटे से 4 रिलेशन है रेडियस ऑफ कर्वेचर में और फोकल लेंथ में क्या डिफरेंसेस होता है। रेडियस ऑफ कर्वेचर, ये मेरे पास कोई भी स्फीयर है, कितना गंदा बना है स्फीयर, ये मेरे पास कोई भी स्फीयर है, ये उसका ये रेडियस होती है, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक, और रेडियस के मिड पॉइंट पर फोकल लेंथ होती है, ये पोल होता है, ये हमारे पास प्रिंसिपल एक्सिस होता है। पढ़ा है ना, डिटेल वीडियो आपने देखी होंगी, नहीं देखी तो देख सकते हैं अच्छे से। तो यानी कि बोल सकते हैं रेडियस हमारे पास डबल होती है, किसकी, फोकल लेंथ की, फोकल लेंथ की डबल होती है रेडियस। तो ये रिलेशन होगा, या मल्टीप्लाई वाला डिवाइड में r/2 कुछ भी होगा, ऐसा कोई ऑप्शन है आपके पास, देखो यस, देखो सेकंड ऑप्शन देखो r=2f, यानी कि बी ऑप्शन इसका करेक्ट है ना। 10 क्वेश्चन क्या है, इसी के ऊपर न्यूमेरिकल है, यानी कि इसी फॉर्मूले के ऊपर 10 क्वेश्चन में न्यूमेरिकल भी है, जो आपको देखने को पक्का मिलेगा, क्योंकि इजी कॉन्सेप्ट है ना, तो आता भी है इसके ऊपर क्वेश्चन आएगा भी, पेपर ज्यादा हार्ड आना नहीं है आपका। द फोकल लेंथ ऑफ द स्फेरिकल मिरर ऑफ द रेडियस ऑफ कर्वेचर इज 30। फोकल लेंथ कितनी है, फोकल लेंथ क्या है, क्या गिवन है, द फोकल लेंथ ऑफ द स्फेरिकल मिरर ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर गिवन है 30 सेंटीमीटर। अभी क्या बताया था मैंने, रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होती है 2f होती है, तो रेडियस कितनी दी है 30 दी है,
मल्टीप्लाई वाला डिवाइड में 15 सेंटीमीटर आ जाएगा। ऑप्शन हमारे पास क्या क्या है, 10, 15, 20, 30, तो बी ऑप्शन 15 सेंटीमीटर। क्लियर बिल्कुल। आई होप सो टॉप 10 क्वेश्चन आपको अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। अगर आप चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, जिससे कि आने वाले लेटेस्ट अपडेट की अच्छे अच्छे नोट्स, अच्छे टॉपिक्स, अच्छी अच्छी सीरीज आपके पास टाइम टू टाइम पहुंच सकें। तब तक के लिए थैंक्स एंड बाय।